बच्चों, स्वागत है आपका एलबीएसटीआई फेज 3 की यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने होम टैब के सभी ऑप्शंस को पढ़ा था। आई होप आपको होम टैब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में हम इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, इंसर्ट टैब में सबसे पहले आपको यहाँ पे टेबल्स ऑप्शन मिलेगा। टेबल्स ऑप्शन में आपको पाइवट टेबल, रिकमेंडेड पाइवट टेबल और टेबल मिल जाएगा। आज हम इन तीनों ऑप्शंस को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। पाइवट टेबल को हमने पहले भी पढ़ रखा है, मैंने पहले भी पढ़ाया था पाइवट टेबल को। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, पाइवट टेबल के लिए मैंने यहाँ पे डेटा ले रखा है, जिसमें आईडी, नेम, एज, स्टेट, डिपार्टमेंट और सेल दे रखा है। अब देखो, इसमें नेम, सबके नेम अलग अलग हैं, राम, मोहन, सोहन, पवन, तरुण, और एज भी सबकी डिफरेंट डिफरेंट है। स्टेट, यहाँ पे स्टेट रिपीट हो रहे हैं, कहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, अगेन बिहार, अगेन बिहार, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे स्टेट रिपीट हो रहे हैं। और डिपार्टमेंट, कोई ग्रोसरी का डिपार्टमेंट है, किसी का गारमेंट्स का है, किसी का कॉस्मेटिक्स का है, तो डिपार्टमेंट भी यहाँ पे रिपीट हो रखे हैं। और जो सेल हुआ है, ग्रोसरी में अलग सेल हुआ है, गारमेंट्स में अलग सेल हुआ है, कॉस्मेटिक्स में अलग सेल हुआ है, अगेन ग्रोसरी रिपीट हो रहा है, अगेन गारमेंट्स रिपीट हो रहा है, अगेन कॉस्मेटिक रिपीट हो रहा है। पाइवट टेबल की हेल्प से हम करेंगे क्या, हम अलग अलग डिपार्टमेंट का डेटा निकाल के देख सकते हैं। हमें करना क्या है, पाइवट टेबल की हेल्प से डिपार्टमेंट, यहाँ पे हमें 3 डिपार्टमेंट दे रखे हैं। मुझे क्या करना है, ग्रोसरी, ग्रोसरी डिपार्टमेंट, मुझे सिर्फ ग्रोसरी, ग्रोसरी और ग्रोसरी डिपार्टमेंट का ही देखना है। मतलब ग्रोसरी डिपार्टमेंट का टोटल सेल कितना हुआ है, टोटल सेल निकालना है ग्रोसरी डिपार्टमेंट का। इसी तरह से आप गारमेंट्स का भी देख सकते हैं और कॉस्मेटिक्स का भी देख सकते हैं। अगर आपको तीनों डिपार्टमेंट्स एक साथ देखने हैं, तो हम तीनों डिपार्टमेंट को एक साथ निकाल सकते हैं पाइवट टेबल की हेल्प से। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, ये हमारा डेटा है। अभी तो देखो, डेटा मैंने थोड़ा छोटा ले रखा है, लेकिन पाइवट टेबल का डेटा और भी बड़ा होता है। तो हमें क्या करना है, सेम पाइवट टेबल से अपने डेटा को एनालाइज करना है। तो क्या करेंगे, मैंने अपने डेटा को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पाइवट टेबल का ऑप्शन मिलेगा, आपको क्लिक करना है और यहाँ पे फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक कर देना है। अब देखो, फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा और यह आपसे पूछेगा सेलेक्ट अ टेबल और रेंज। वो रेंज आपको सेलेक्ट करनी है जो आपको पाइवट टेबल में कन्वर्ट करनी है। तो मैंने क्या किया, पूरी ये रेंज ले ली। टेबल की रेंज हमने पहले से ली थी, अगर आपने नहीं सेलेक्ट किया तो सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, चूज वेयर यू वांट टू द पाइवट टेबल टू बी प्लेस्ड। आप अपनी पाइवट टेबल को यहीं कहीं बनाना चाहते हो या कहीं नई शीट पे बनाना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे न्यू वर्कशीट को सेलेक्ट कर रखा है। अगर आप यहीं कहीं बनाना चाहते हो तो आप एग्जिटिंग वर्कशीट पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको लोकेशन देनी पड़ेगी। जैसे कि आप यहाँ पे लोकेशन दे दोगे, यहाँ पे लोकेशन अपने आप ऑटोमेटिक ले लेगा। लेकिन हमें न्यू वर्कशीट पे बनाना है, तो हम यहाँ पे न्यू वर्कशीट को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब आप ओके कर दो। ओके करने के बाद देखो, यहाँ पे नेक्स्ट दूसरी शीट पे आपकी पाइवट टेबल बन गई। अब देखो, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल में कन्वर्ट किया, वो डेटा आ रहा है। अब आपको यहाँ पे अलग अलग 4 फील्ड दे रखे हैं। इसमें आपको फिल्टर मिल जाएगा, कॉलम्स मिल जाएगा, रोज मिल जाएगा और वैल्यूज मिल जाएगी। अब हमें करना क्या है, डेटा हमें डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ग्रोसरी का, कॉस्मेटिक्स का और गारमेंट्स का अलग अलग सेल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सेल निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैंने नेम को उठाया और नेम को उठा के रोज में डाल दिया। तो यहाँ पे देखो, सारे नेम आ गए, अरुण, कुणाल, मयंक, मोहन, मोहिनी, पवन, सारे नेम यहाँ पे आ गए। इसके बाद हमें देखना क्या है, हमें डिपार्टमेंट का अलग अलग सेल निकालना है। तो मैंने डिपार्टमेंट वाले फील्ड को उठाया और इसको कॉलम्स के अंदर डाल दिया। तो देखो, यहाँ पे डिपार्टमेंट आ गया, कॉस्मेटिक, गारमेंट्स और ग्रोसरी, और यहाँ पे लास्ट में आपको ग्रैंड टोटल देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, सेल निकालना है। तो सेल को उठा के मैंने वैल्यूज में डाल दिया। आप हमेशा ध्यान रखना, जो भी हमारी वैल्यू में, जो हमारी वैल्यू में फील्ड आती है, वैल्यू में हमारी कौन सी चीजें आती है, जैसे हमें किसी का सम करना है, किसी को सम करना है, किसी वैल्यू का डेटा देखना है, तो हम उस डेटा को हमेशा, वैल्यू वाले डेटा को हमेशा वैल्यू में ही रखते हैं। तो हमने किया क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, सम ऑफ सेल। तो यहाँ पे जिसने जितना जितना सेल किया यहाँ पे निकल के आ जाएगा। कॉस्मेटिक्स का निकाल के दे देगा यहाँ पे टोटल सेल, कॉस्मेटिक्स का कितना सेल हुआ है, गारमेंट्स का कितना सेल हुआ है और ग्रोसरी का कितना सेल हुआ है। अगर आपको टोटल देखना है कितना सेल हुआ, तो यहाँ पे देखो, ग्रैंड टोटल में टोटल भी यहाँ पे शो कर देगा। इस तरीके से आप पाइवट टेबल के अंदर अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन, हमें इंसर्ट टेबल में ही आना है यहाँ पे। अब इंसर्ट टैब के अंदर हमें यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स। रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स का मतलब है,
आपको टेबल बनी बनाई मिल जाती है, बस आपको क्या करना होता है, अपना डेटा सेलेक्ट करना होता है और पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप जैसे डेटा को सेलेक्ट करोगे और रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे आपको बनी बनाई टेबल मिल जाएगी आपके डेटा के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप कोई भी टेबल ले सकते हो जो आपको लेनी हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई भी एक टेबल ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे वाली टेबल ले ली और ओके कर दिया, और यहाँ पे ओके कर दोगे तो ये देखो नेक्स्ट शीट पे आपने की रिकमेंडेड बनी बनाई पाइवट टेबल आ जाएगी। इसमें क्या होगा, आपको डेटा को अरेंज नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक अरेंज होके आएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसी के अंदर मिल जाएगा टेबल्स का। टेबल्स का ऑप्शन, जैसे कि हम टेबल में क्या कर सकते हैं, अगर आप अपने टेबल को फॉर्मेट करना चाहते हो, फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, तो सबसे पहले देखो हमारा डेटा यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेट हो रखा है, मतलब टेबल को इंटरेक्टिव बनाना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे पहले से इंटरेक्टिव बना रखा है, तो आप अपने टेबल को इंटरेक्टिव बनाने के लिए टेबल ऑप्शन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसी के अंदर मिल जाएगा इलस्ट्रेशंस का। अब इलस्ट्रेशंस में आपको यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन मिल जाएगा, शेप्स मिल जाएगा, आइकन मिल जाएगा, 3D मॉडल्स और स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, शेप इंसर्ट करनी है, कोई आइकन इंसर्ट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप ये सारी चीजें भी इसमें कर सकते हो। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे पिक्चर्स पे क्लिक किया, और आपको इमेज अगर आपको इंसर्ट करनी है तो आप दिस डिवाइस पे क्लिक करो, और यहाँ पे इमेज, यहाँ पे मुझे एक फोल्डर मिल जाएगा, न्यू इमेजेस का मेरे पास एक फोल्डर है, तो मैंने यहाँ से इमेज ले ली। जैसे मैंने यहाँ पे शास्त्री जी की इमेज इंसर्ट कर ली, तो देखो यहाँ पे इमेज इंसर्ट होके आ जाएगी। बहुत ज्यादा बड़ी आ रही है इमेज, तो मैं इसे रिसाइज कर लेती हूँ। कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। इसी तरीके से आप शेप्स को भी इंसर्ट कर सकते हो, अगर आपको कोई शेप लेनी हो, कोई शेप ड्रॉ करनी हो, तो आप शेप को भी इजिली ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कोई आइकन इंसर्ट करना है तो आइकन इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपको आइकन देखने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मुझे ये वाला आइकन चाहिए, इंसर्ट पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे आइकन इंसर्ट होके आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा स्मार्ट आर्ट का। आप कोई स्मार्ट आर्ट बनाना चाहते हो, यहाँ पे 3D स्मार्ट आर्ट बनाना चाहते हो, तो कोई भी स्मार्ट आर्ट यहाँ पे बना सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसी के अंदर स्क्रीनशॉट का मिल जाएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, तो एरिया ब्लर हो जाएगा, एरिया ब्लर हो जाएगा, और आपको कितने एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए आप वहां पे सेलेक्ट करो, तो आपका यहाँ पे स्क्रीनशॉट होके आ जाएगा। आप इसे रिसाइज करके छोटा करके देख भी सकते हो। तो मैंने इसे छोटा कर लिया और यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट होके आ गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट टैब के अंदर पाइप टेबल्स का यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।